अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग या VU001, इसके बारे में आज फुल डिटेल आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ई लर्निंग है क्या? एक्चुअली ये आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी में या वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के बारे में बताने के लिए ये सब्जेक्ट है। इसका क्रेडिट और 1 है। इस कोर्स का मकसद आपको ई लर्निंग से मुतारिफ़ करवाना है। इसकी 4 फेजेज़ होंगी, जिसमें आपको पहली फ़ेज़ में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और इसकी हिस्ट्री बताई जाएगी। फिर आपको टाइप्स बताई जाएंगी और उसके बाद में इसके यूजेस बताए जाएंगे और लास्ट पे आपको ये बताया जाएगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कैसे ई लर्निंग यूज़ करते हुए स्टडी की जाती है, कैसे आप अपनी क्वेरी वगैरह को पोस्ट कर सकते हैं, कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे डाउनलोड फाइल कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। इसका मकसद क्या है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कंप्यूटर की नॉलेज नहीं रखते और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कि बाद में फ्रॉड में फंस जाते हैं कि यूट्यूब पे बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि हम आपका LMS यूज़ कर लेते हैं, ये वो आपका पढ़ लेते हैं हम आपकी बेस पे, आपने सिर्फ हमें पैसे देने हैं, आपका LMS हम हैंडल कर लेते हैं। तो ये सारा काम हमने बिल्कुल भी नहीं करना। और बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स पेश आती हैं और वो बार बार क्वेरी अपनी पोस्ट कर रहे होते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमने डाउनलोड फाइल कहाँ से करनी है, हमने अपने कोई क्वेश्चन कैसे पूछना है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के साथ वैसे ही ई लर्निंग से इसीलिए मुतारिफ़ करवाया गया है। उसके बाद में ये पढ़ते कैसे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को अब पता लग गया होगा क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हुई को 1 हफ़्ता हो चुका है। पहले आपने लेक्चर्स इसका अटेंड करना है और वो मस्ट है लेक्चर अटेंड करना। उसके बाद में आपने रीडिंग करनी है, वो भी आपके लिए मस्ट है। रीडिंग के बाद आपने एक फॉर्मेटिव असेसमेंट या एक क्विज़ अटैम्प्ट करना है। जैसे ये सारे एक दूसरे के प्री रिक्विजिट हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लेक्चर अटेंड ना करें तो फिर रीडिंग शुरू कर दें। लेक्चर अटेंड करेंगे तो रीडिंग वाला टैब ओपन होगा, इसी के बाद आप रीडिंग करेंगे तो देन आपका क्विज़ वाला टैब ओपन होगा। इसके 12 या 14 या जितने भी क्विज़ होंगे या ये सारे लेक्चर्स के साथ साथ इसके क्विज़ भी होंगे। अब एक और काम, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो कि तमाम स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि क्या इसके मिड टर्म या फाइनल टर्म होंगे? जी नहीं, आपके मिड टर्म या फाइनल टर्म नहीं होंगे। ये कोर्स का मकसद सिर्फ आपको ई लर्निंग से मुतारिफ़ करवाना है। तो इसके आपके फ़ाइनल टर्म के पेपर नहीं होंगे, सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस कराया गया है ताकि जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ई लर्निंग से या VU/LMS को या वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के तमाम तरीके जान सकें। और आपको इसको इसी तरीके से पास करना है। अगर आप अपना ये सारी एक्टिविटीज़ को जारी रखते हैं तो आपको 1 क्रेडिट और दे दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन, क्या इसको छोड़ के हम पास हो सकते हैं? जी नहीं, ये सब्जेक्ट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है। इसमें पढ़ना लाजमी है, इसको पास करना लाजमी है। क्योंकि एक इलेक्टिव सब्जेक्ट वो होते हैं जिनको आप दो में से एक को चूज़ कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, पर इसको आप स्किप नहीं कर सकते। आप अपनी जौन से भी आपकी डिग्री है, जौन सी भी प्रोग्राम है, उसकी स्टडी स्कीम में आप जाके देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 1 में तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वायर है। इसका मतलब है कि आपको उसको पास करना ज़रूरी है। मर्ज़ी आपकी अपनी है कि आपने इसको फर्स्ट सेमेस्टर में चूज़ करना है या नेक्स्ट सेमेस्टर में किसी में से चूज़ करना है। तो वीडियो उम्मीद है आपको हेल्पफुल लगी होगी। कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।